हाँ जी गाइस, तो आप लोगों को यूट्यूब लिंक प्रोवाइड हो चुका होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगेन। मैं जहां से स्टार्ट कर रही थी, है ना, कि हम लोगों ने इस बिजनेस के अंदर क्या करना है। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो आज के सेशन में हम लोग नॉलेज लेंगे, सब लोग डायरी पेन लेकर बैठ जाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो बिजनेस है ना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो ये बिजनेस है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो है ना, हमने जो ये बिजनेस है, यही बिजनेस क्यों चूज करा। मार्केट के अंदर और भी बिजनेस है, हमारे पास कपड़ों का बिजनेस है, शूज का बिजनेस है। वो क्यों ना करके हम इस बिजनेस के अंदर कैसे ज्यादा है ना ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या बात है, जैसा कि मैं बता रही थी, है ना, इस बिजनेस के अंदर हम लोग ज्यादा ग्रो क्यों रहे, क्योंकि हम लोग हेल्थ का बिजनेस कर। और अब हेल्थ के बिजनेस की बात करें तो आज के टाइम पे आप देखोगे, है ना, कोविड के बाद से या कोविड से पहले भी अगर हम बात करें तो हेल्थ की जरूरत हर एक सेक्टर के अंदर है। कपड़ों का बिजनेस, सॉरी, आपका देख लो, आप अमीर इंसान को देख लो, गरीब इंसान को देख लो, है ना, बच्चे को देख लो, बूढ़ों को देख लो, हर एक इंसान को किस चीज की जरूरत है? हेल्थ की। ऐसा कोई सेक्टर नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको हेल्थ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इस बिजनेस के अंदर बात करें, आप लोग न्यूज़पेपर, है ना, अगर आप मार्केट अपना स्टडी करो तो सबसे ज्यादा खर्चा एक फैमिली के अंदर भी हेल्थ के ऊपर होता है। अगर फैमिली में मान के चलो कोई बीमार पड़ जाए, है ना, तो लाखों का मतलब पैसा जो है लाखों में पानी की तरह बहता है। ठीक है, अब अगर आप मार्केट स्टडी करो, 2020 के अंदर बूम आया हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्यों आया था? कोविड की वजह से। है ना, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी एक, है ना, मंकी पॉक्स करके कोई एक और बीमारी जो है वो इंडिया के अंदर जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि बीमारियां हमारे देश के अंदर बहुत पहले से थी और आज के टाइम पे डबल ट्रिपल ग्रो कर रही है। तो हेल्थ सेक्टर इकलौता ऐसा एक सेक्टर है जिसके अंदर कभी डाउनफॉल नहीं आ सकता। इनफैक्ट ये सेक्टर ग्रो ही करेगा। अब फ्यूचर अगर आप देखें, अभी हम लोग यहाँ हैं 2022 में, 2023 में, 24 में, 25 में ये सेक्टर डबल एंड ट्रिपल ग्रो करेगा भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हेल्थ सेक्टर अच्छा सेक्टर है, बट फॉरएवर के साथ ही क्यों? ऐसा क्या है फॉरएवर के अंदर कि यहाँ पर हम लोग ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरएवर जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। अब न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल की अगर हम बात करें, दो तरह के सेक्टर होते हैं, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल आपकी दवाइयां, पैरासिटामोल, निमोसलाइड वगैरह वगैरह, जो आप बीमार होने के बाद लेते हो। ठीक है, और न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? न्यूट्रिशन, जिसकी जरूरत आपको बीमार होने से पहले होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना होगा सबने। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर उस सेक्टर में आता है, न्यूट्रिशन के सेक्टर में। ठीक है, अब बात करें कि, है ना, न्यूट्रिशन में हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, तो फॉरएवर जो है वो लार्जेस्ट ग्रोअर और मैन्युफैक्चर है एलोवेरा एंड बी हनी के अंदर, फ्रॉम पास्ट 44 ईयर्स। और वो भी एक दो कंट्रीज के अंदर नहीं, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। जो लोग न्यू है उनको मैं थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड भी बता देती हूँ। फॉरएवर 1978 के अंदर बनी थी, यूएस से, एरिजोना में। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि ऐसी कोई कंपनी है छोटी मोटी, जो है ना अभी कल परसों ही बनी है ना, और मेरे ख्याल से ऐसे बता रहे होंगे क्या बेनिफिट है, क्या कुछ नहीं पता। ठीक है, बट आपको मैं एक सजेशन देती हूँ माय डियर फ्रेंड, सेशन खत्म होने के बाद गूगल पर जाएं, आप लोग सर्च आउट करना है वहां पर आपने, फॉर एवर ऑफिस इन द वर्ल्ड। आपको वहां पर पता चलेगा कि फॉर एवर 170 देशों के अंदर है, वर्क कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। शायद 17 कंट्रीज के नाम भी हमको नहीं मालूम। ठीक है, और वो भी सिर्फ आजकल परसों से नहीं, 44 ईयर्स से। अब एलोवेरा का यूज क्यों हमने चूज किया, एलोवेरा को ही क्यों चूज किया? क्योंकि अगर आप एंशियंट टाइम से देखो तो एलोवेरा एक इकलौता ऐसा प्लांट है जिसका यूज किया जाता है हेल्थ के लिए। आपने है ना जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना होगा, जब उनको, है ना, उस पे क्रॉस पर चढ़ाया गया था तो उनके जो हाथ पर चोट लगी थी, उसको ठीक करने के लिए भी एलोवेरा का यूज किया गया था। उस टाइम पे डॉक्टर्स थोड़ी होते थे इतने, वो हकीम टाइप काइंड ऑफ होते थे, है ना। बट क्या चीज है, उस टाइम पे उसको भी क्योर करने को एलोवेरा उनके हाथ पर लगाया गया था। ठीक है, तो एलोवेरा आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में भी पढ़ते हो, बहुत गुणकारी होता है फेस के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए। अलग अलग जो बीमारियां है ना, कह सकते हैं कि हर एक एंटी प्रॉपर्टी किस चीज में होती है, एलोवेरा के अंदर होती है। ठीक है, एलोवेरा एंटी कैंसर होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी मलेरियल होता है। ठीक है, कट्स वगैरह ठीक करता है ना, बीपी शुगर के अंदर जो है एलोवेरा यूजफुल होता है, फेस के लिए बहुत बढ़िया होता है एलोवेरा। ठीक है, अब एक मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है, ताकि आपको थोड़ा सा पहले ये पता हो कि हमको हेल्थ की जरूरत क्यों है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, देन आगे चलते हैं।
वो रंग हम बाजार से लाते हो, शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते हैं, स्प्रे करते हैं और फिर वो ताज़ी सब्जी में मिला के और हम बेक आते हैं उसे। फिर कोई मालूम नहीं करता वो बासी ताज़ी ताज़ी लगती है। सर ये स्प्रे है जो गाड़ियों पे लगाते हैं, गाड़ी चमक जाती है, इसलिए हम सब्जियों पे, बासी सब्जियों पे लगाते हैं, वो ताज़ी जैसी लग जाती है और फिर वो मंडी में ले जाते हैं तो वो आसानी से बिक जाती है। ये हम ही नहीं करते, सारा ही ज़मींदार करता है जो सब्जी को बोता है। खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और होदे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जी में। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और वो ताज़ी सब्जी लगती है। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं हम। उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेक आते हैं। और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। 8-10 साल से इस काम कर रहे हैं। ये महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने भी गुजारा, बच्चे पालने हैं। गलत क्या समझे जी, ये तो हम अब खाई तो सोचते हैं ताज़ी सब्जी, लोग फिर वो खरीदते नहीं है, बढ़िया सब्जी को भी ख़राब बताते हैं, इसलिए हम ताज़ी सब्जी बनाते हैं, वो आसानी से बिक जाती है, कोई इसमें नुकसान तो नहीं है। हाँ जी, तो क्या देखा आपने वीडियो के अंदर? ठीक है, कि जो हम लोग आज के टाइम पे खाना खा रहे हैं, फल सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर डेली हेल्थ जा रही है, हम लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, हट्टे कट्टे हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना डेली, ठीक है, जहर जा रहा है। ठीक है, किसके फॉर्म में? केमिकल्स के फॉर्म में। जो हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, है ना, आटा है, चावल है, सबके ऊपर किसी ना किसी तरह की परत लगी हुई है। अगर सब्जियों पर नहीं है तो जिस जमीन के अंदर वो सब्जियां उग रही है वहां पर केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। अब क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी हेल्दी हैं? अभी शायद आप बाहर से हेल्दी दिख रहे होंगे, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है गॉड नोस। ठीक है, कब कौन सा सिस्टम हमारा खराब हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें आज के टाइम पे हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब एक चीज, अब जो आपका पेट है, यहाँ पर से सारी की सारी बीमारियां जो है शुरू होती है। आपने देखा होगा, पहले पेट दर्द होती है, ठीक है, फिर इंडाइजेशन शुरू होता है, फिर फीवर आना शुरू होता है, फिर वॉमिटिंग लगती है। सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू होता है? पेट से शुरू होता है। अगर आपका पेट सही है, आपका गट सही है, डाइजेशन सही है, तो मेटाबॉलिज्म सही होगा, डाइजेशन सही होगी, स्किन अच्छी होगी, मूड अच्छा होगा, एनर्जी सही होगी और कोई बीमारी नहीं होगी। बट अगर पेट ही खराब है, पेट से ही सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरीके के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें इस तरीके के गैप्स होते हैं कॉल्ड वेलाई, जहां पर क्या होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। थोड़ी सी साइंस आ गई है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है इन गैप्स के अंदर। ठीक है, जो छोटा सा बच्चा होता है, मदर का मिल्क फीड करता है, उसके पेट में कुछ भी है ना उल्टी सीधी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, उसका पेट बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि वो बाहर के केमिकल्स नहीं खाता, सिर्फ मदर का मिल्क फीड करता है। ठीक है, तो अब क्या चीज है, जब वो है ना कहते हैं कि बाहर से खाना कुछ खाना शुरू करता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसके पेट में ही केमिकल्स फंसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, केमिकल्स फंसने शुरू हो जाते हैं, और जो उसका बॉडी है, मुझे ना कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। एक लास्ट बार बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। आफ्टर दैट मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, प्लीज बार बार मैसेजेस नहीं करें, अदरवाइज मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, वॉइस क्लियर है प्लीज, अब इसके बाद कोई मैसेज नहीं करेगा, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। तो मैं क्या बता रही थी नेक्स्ट आपको, कि जो हमारा ये पेट है जहां पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, वहां पर क्या है, टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टॉक्सिन्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब है, तो एक इंसान अगर कुछ न्यूट्रिशन वाली चीज खाता भी है तो वो कहाँ जाएगा?
फिर तभी हम कहते हैं एक बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, आई साइट वीक है, ये खराब है, वो खराब है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं लगता है। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे लगेगा जब किस तरीके की चीजें जो है बॉडी के अंदर ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, ऑलरेडी वो अपनी जगह बना चुकी हैं टॉक्सिन। तो अगर आप मान के चलो कोई एक रूम है, उस रूम में आप सफाई करने के लिए क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, सफाई करते हैं। अगर आप अपने रूम की भी सफाई ना करो 2 महीने, महीना भर, तो आप वहां पर सांस नहीं ले सकते। बट जो हमारी बॉडी है ना, बचपन से यानी कि 20 साल अप्रोक्सीमेटली आप रख लो, हमारी बॉडी के अंदर गंद आ रहा है डेली, केमिकल्स जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी को साफ करने के लिए क्या करते हैं आप, क्या किसी ने बॉडी को साफ करने के लिए आज तक सर्फ पिया है? नहीं। ठीक है, तो बॉडी को साफ करने के लिए क्या है, भगवान ने एक चीज बनाई है, दैट इज एलोवेरा। ठीक है, अब एलोवेरा की बात करें, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, सपोनी है ना, दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे क्या होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन जो आपका ये टॉक्सिन्स है इसको खींचता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, जो टॉक्सिन्स को खींचता है, जब आप पानी पीते हो आधे घंटे बाद, तो यूरिनेशन के थ्रू जो आपका डर्ट है, जो आपके टॉक्सिन्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमारे घर के बाहर भी एलोवेरा लगा है, सिर्फ फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, मार्केट के अंदर भी एलोवेरा मिल रहा है, क्या फर्क है? ठीक है, अब सबसे बड़ा फर्क क्या है, क्योंकि जो आपके घर के बाहर एलोवेरा लगा है, सेम वैसे ही दिखने वाला एलोवेरा जो है 400 वेराइटीज का होता है जो आपके घर के बाहर लगा है। अब आपको ये नहीं पता जो आपके घर के बाहर एलोवेरा लगा है वो कौन सी वेराइटी का है, कौन सी क्वालिटी का है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया सेम एक जैसी दिखती है, 150-200 ऐसी होती है जिनका ना कोई यूज होता है ना कोई लॉस होता है, 15-20 ऐसी होती है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, अगर आप उनको यूज कर लो तो साइड इफेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, जिनमें से टॉप क्वालिटी ऑफ एलोवेरा कौन सा होता है, बारबाडेंसिस मिलर प्लांट, गूगल भी कर सकते हैं आप अगेन। ठीक है, तो फॉरएवर के अंदर टॉप क्वालिटी ऑफ एलोवेरा को यूज किया जाता है बारबाडेंसिस मिलर प्लांट। ठीक है, अब एक एलोवेरा को प्रॉपरली उगने के लिए कम से कम 2 से 4 साल लगते हैं। क्या आप घर के बाहर जो एलोवेरा लगा रहे हो उसको 2-4 साल से उगा रहे हो? थोड़ा सा ही उगा होता है अभी, और हम काटते हैं और लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एलोवेरा को 2 से 4 साल लगते हैं उगने के लिए, इसीलिए है ना हमारे जो घर के बाहर एलोवेरा लगा है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाता, क्योंकि हम उसको उतना टाइम उगने ही नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, मार्केट से जो आप एलोवेरा लेके आते हो उसमें पेस्टिसाइड होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं, फ्लेवर होते हैं, कलर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, पता नहीं कितने सारे केमिकल्स होते हैं। पहले ही हम जो खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल है, जो हम एलोवेरा पी रहे हैं उसको ठीक करने के लिए उसमें भी केमिकल है, तो बॉडी सही हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको सिंगल कोई भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कलरिंग, फ्लेवरिंग कुछ नहीं मिलेगा, नेचुरली इवन इसको स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, गूगल क्या बोलता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर आप सर्च करो कि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन से हैं, फॉरएवर। बेस्ट एलोवेरा आप सर्च करो, फॉरएवर आपको मिलेगा। बेस्ट टूथपेस्ट आप सर्च करो, फॉरएवर आपको मिलेगा। बेस्ट हनी अगर आप सर्च करो आपको फॉरएवर मिलेगा। ठीक है, अब अगेन मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी जहां पर आपको पता चलेगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की प्लांटेशन कैसे होती है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट सारे के सारे बन के आपके घर तक आते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सबसे बहुत ज्यादा बेटर है, इवन जो कंपनी हमारी राइवल कंपनीज होती है वो भी बोलती है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को।
हाँ जी, तो देखा आपने कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है, कितनी हाईटेक मशीन्स के साथ इनको बनाया जाता है, पैकिंग की जाती है, आपके घर तक पहुंचाया जाता है, कितनी सेफ्टी मेजर्स का यूज किया जाता है इनको बनाते टाइम पे। ठीक है, तो अब क्या चीज है, फॉरएवर की जो प्लांटेशन है 4 बार डिस्कवरी चैनल पर भी आ चुकी है। अब डिस्कवरी चैनल पे छोटी मोटी कंपनी के बारे में तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब क्या चीज है, हम प्रोडक्ट्स के ऊपर अब चलते हैं। डायरी पेन लेकर जरूर बैठ जाएं, अगर कोई डायरी पेन लेकर नहीं बैठा है मैं दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स की रेंज कौन कौन सी है। एलोवेरा ड्रिंक्स हमारे पास है, हनी हमारे पास है, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, आउटस्टैंडिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको जो सील्स ऑफ अप्रूवल हैं वो कौन कौन सी मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कौन सी, कॉशर एथिक्स सर्टिफिकेट। ठीक है, कि है ना, कॉशर एथिक्स सर्टिफिकेट की बात करें, आईएएससी सर्टिफिकेट की बात करें, हलाल सर्टिफिकेट की बात करें, तो मैं दिखाना भी चाहूंगी आप लोगों को, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एलोवेरा है, फॉरएवर का एलोवेरा। जस्ट अ सेकेंड, मैंने अभी फ्रिज से निकाला है तो थोड़ा गीला भी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कौन सा है, प्रेजर्वेटिव फ्री, कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग फ्लेवरिंग फॉरएवर के प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगी। शुगर फ्री है, आईएएससी सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल एलो साइंस सर्टिफिकेट, ठीक है, कंपनी को मिला हुआ है। हमारी एम हलाल सर्टिफिकेट, ये उन कंपनीज को मिलता है सर्टिफिकेट जिनके प्रोडक्ट में 85% से ज्यादा एलोवेरा होता है। एम हलाल सर्टिफिकेट उन कंपनीज को मिलता है जिनके प्रोडक्ट में कोई भी अल्कोहल की मात्रा नहीं होती। कॉशर एथिक्स सर्टिफिकेट उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनको यूज करने के बाद, ठीक है, किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बच्चे से लेके बूढ़े तक को आप ये प्रोडक्ट्स यूज करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सील्स ऑफ अप्रूवल कौन कौन सी मिली है, और ये सील्स ऑफ अप्रूवल पास्ट 44 ईयर से फॉरएवर के पास है। ऐसा नहीं कि कोई एक आधी सील अभी मिल गई फिर बाद में उनको, है ना, कंपनी या फिर गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, नो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा है एलोवेरा जेल। 3-4 तरीके की वेराइटीज हमारे पास हैं, 3 हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर एंड एलो पीचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल की अगर बात करें, जो मार्केट में आपको एलोवेरा मिलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 9.47% आपको एलोवेरा मिलता है ओनली, और फॉरएवर आपको कितना एलोवेरा प्रोवाइड करती है, 99.7%। जो मार्केट में आपको मिल रहा है 9.47% के बाद आपको उसमें मिल रहा है एक्वा। एक्वा क्या होता है जी, पानी, पानी मिला के दे रहे हैं 250 रुपए। ठीक है, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट की बात करें 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा। ठीक है, 100% एवरेज अगर आप निकालें, यानी कि राउंड ऑफ करें तो 100% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल आपको मिलेगा। कोई एडेड प्रेजर्वेटिव आपको इनके अंदर नहीं मिलेंगे। यूजफुल किस चीज के लिए, सबसे पहले तो आप किसको यूज करा सकते हैं, बीपी के पेशेंट्स को, शुगर के पेशेंट्स को। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनके पेट साफ नहीं रहता, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा पेट साफ नहीं होता, हमारी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है आज के टाइम पे तो भी आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। गॉड नोज अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, ठीक है, वो कौन से टॉक्सिन्स फ्यूचर के अंदर हमारी बॉडी में क्रिएट कर देंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। एलोवेरा जेल तो जो बीमार है उसको भी यूज करना चाहिए, जो बीमार नहीं है उसको भी यूज करना चाहिए। अगर कोई शुगर का पेशेंट आपके नोन में है, जरूर जरूर ये प्रोडक्ट यूज कराएं, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम एलोबेरी नेक्टर। इसके अंदर क्या है, 90.7% एलोवेरा है, रेस्ट इसके अंदर है एप्पल एंड कानबेरीज। एप्पल और कानबेरीज क्या काम करती हैं, कानबेरीज की बात करें, क्लिनजिंग एक्शन होता है, ठीक है, ब्लड साफ करती है, क्लिनज करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, ब्लड रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, जिनका खून कम रहता है, ब्लड कम रहता है, ब्लड नहीं बन पाता है, विमेन्स को मंथली जो प्रॉब्लम होती है ब्लड रिलेटेड, उसमें बहुत ज्यादा वंडरफुल इसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, किडनी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, स्टोन्स रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, लीवर रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है, जरूर जरूर यूज कराएं। मेरे नोन के अंदर बहुत से पर्सन हैं जिनको किडनी स्टोन्स थे, उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिले हैं। ठीक है, मैं
खुद बात करूं तो मेरा है ना जो ब्लड था है ना 8 ग्राम रहता था पहले जब मैं कॉलेज में थी। मास्टर डिग्री में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मेरा 8 ग्राम ब्लड रहता था। अभी मैं इस प्रोडक्ट को डेली यूज करती हूँ, डेली मतलब डेली, ठीक है। और स्किन रिलेटेड बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स हैं। और एक और जो मेरा पर्सनल रिजल्ट लिया हुआ है अपनी ही फैमिली के अंदर, तो मेरी मदर को कैंसर है ना, कैंसर रिलेटेड उनको इशू है और था भी पहले, ठीक है। तो मैं उनको ये प्रोडक्ट यूज करवाती हूँ। तो बात करें ये कैसे कैंसर को ठीक करता है, क्योंकि है ना जो कैंसर है वो किस वजह से होता है, जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं और रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को मेंटेन करता है। अगर आपकी नोन में कोई पर्सन है जिनको ब्लड सॉरी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर है, आप जरूर ये प्रोडक्ट यूज कराएं, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी, ठीक है। देन पीचेस की बात अगर हम करें, एलो पीचेस की अगर हम बात करें तो 84.5 इसके अंदर क्या है, एलोवेरा जेल है। रेस्ट इसमें है पीचेस यानी कि आड़ू। अब आड़ू क्या काम करता है, ठीक है। आड़ू आपने देखा होगा, पहले तो दिमाग वाली शक्ल होती है, ठीक है। रेस्ट उसके अंदर क्या होता है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आड़ू के अंदर, जो कि आईसाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो है ये बेनिफिशियल होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनकी हाइट के लिए। हाइट नहीं बढ़ रही होती उनको यूज कराएं। आईसाइट खराब होती है, आजकल बच्चे छोटे छोटे होते ही है ना फोन चला रहे हैं, ठीक है। हमारे जमाने में तो हमने इस एज के अंदर फोन भी नहीं देखे होते जब वो पूरा फोन जांच लेते हैं, ठीक है। तो उनकी आईसाइट आज के टाइम पे खराब है, चश्मे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो वो क्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जरूर यूज कराएं एलो पीचेस। दूसरा ये जो टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है पीचेस की वजह से, इसलिए बच्चे इसको आसानी से पी भी लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों के यूजेस बताए। अब मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ फटाफट से, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। चैट बॉक्स के अंदर मेरे को बताएं फटाफट से, क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि ये बॉडी के अंदर काम कैसे करते हैं, क्या रिजल्ट है इनका, डेमो देखना चाहोगे आप लोग? ओके, फटाफट से मैसेजेस आ रहे हैं। अब देखो हम डेमो करेंगे, एक डेमो के अंदर क्या कुछ चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, ठीक है। एक गिलास पानी आपने लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, बिटाडीन, ठीक है। बिटाडीन क्यों डालेंगे इसके अंदर हम, ठीक है, क्योंकि जैसी हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, इतने सारे क्या है ना, केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, पता नहीं क्या कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। इतने टाइम से जो हम खाना, बर्गर, पिज्जा, पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, ठीक है, ऑयली चीजें हम खाते हैं, अगर पिज्जा बर्गर नहीं खाते तो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब हमने क्या किया, इस तरीके से पानी के अंदर क्या डाल दिया मैंने, बिटाडीन डाल दिया। अब देखेंगे, ठीक है, ये थोड़ा कम रह गया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो अब ये मैंने क्या किया, इसके अंदर बिटाडीन डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और, अब जैसा हमारी बॉडी है ना, इतने सारे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो बॉडी साफ होनी चाहिए थी, जैसा पानी पहले था, छोटे होते हुए हमारी बॉडी बिल्कुल वैसी होती है जैसे साफ पानी होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग केमिकल्स यूज करते जाते हैं, हमारी बॉडी इस तरीके से होती जाती है। अब इसको साफ करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, ठीक है। तो उसके लिए एलोवेरा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब मार्केट के किसी और एलोवेरा के साथ ये डेमो करके देखना, आपको ये रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एलोवेरा इसके अंदर डाला। अब आप देख सकते हैं जो रिजल्ट्स हैं, हाँ जी, हो गया डिटॉक्सिफाई, आपकी बॉडी भी हो जाएगी साफ इस तरीके से। होगी कि नहीं होगी? फिर जो बीमारियां लगती हैं, ठीक है, नहीं लगेंगी, अगर लग भी रही होंगी तो ठीक हो जाएगी, यस और नो, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हमारे प्रोडक्ट्स के वंडरफुल रिजल्ट हैं। आप चाहें तो अपने घर पर ये डेमो करें, आप ही के सामने मैंने किया है वैसे, बट स्टिल आप लोग अपने घर पर इस डेमो को कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट का कोई और एलोवेरा जेल लेकर आए, अगर यही रिजल्ट आपको मिल गया तो मेरी तरफ से एलोवेरा जेल फ्री, ठीक है। तो अब क्या चीज है, नेक्स्ट चलते हैं, ये डेमो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, बी हनी। फॉरएवर का जो बी हनी है, इसकी बात करें, ये कैसे अलग है मार्केट के हनी से। मार्केट का हनी जब आप फ्रिज के अंदर रखते हो क्या होता है जी, जम जाता है। फ्रिज के अंदर नहीं भी रखो, सर्दियों में देखना आप, उसके ऊपर एक लेयर जमी होती है चीनी की, ठीक है। अब मैं आपको फॉरएवर का हनी दिखाती हूँ,
ठीक है, ये फॉरएवर का हनी है। अब आप इसको देखो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे जूस है। ठीक है, दूसरा आप इसका कलर देखो, बिल्कुल डार्क कलर। जो आप हनी लेके आते हो है ना, उसका डार्क होता है इतना कलर नहीं। ठीक है, तो अब क्या चीज है, जो फॉरएवर का ये हनी है ये बी हनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, प्योर बी हनी। ठीक है, अब ये फॉरएवर के हनी की अगर बात करें है ना, तो ये बनता कहाँ है, स्पेन के अंदर। ठीक है, मार्केट से जो आप हनी लेके आते हैं वो कहाँ बनता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, फॉरएवर का हनी स्पेन के अंदर बनता है। बनता कैसे है, मधुमक्खी नेक्टर से है ना, फ्लावर्स पर से नेक्टर चूसती है और इकट्ठा करती है। तो फ्लावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हनी को बनाने के लिए। क्या इंडिया के अंदर आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां पर बहुत एरिया के अंदर फ्लावर्स उगाए जा रहे हैं? स्पेन को फूलों की घाटी बोला जाता है। स्पेन के अंदर फॉरएवर अपने हनी की प्लांटेशन करती है, हनी को बनाती है, और है ना 4000 से ज्यादा वेराइटीज के तो फ्लावर वहां पर उगा रखे हैं। ठीक है, तब जाके फॉरएवर का हनी बनता है। और हनी के यूजेस शायद मुझे आपको बताने नहीं चाहिए, आपको भी अच्छे से पता है। ठीक है, कि हनी के यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो हनी होता है वो 13 तरह की एंटी प्रॉपर्टीज के साथ होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले उसको शहद चटाया जाता है। क्या रीजन होता है, क्योंकि एक बच्चे की बॉडी में इतनी सारी एंटी प्रॉपर्टीज नहीं होती अभी कि वो अपनी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचा पाए, इसलिए उसको शहद चटाया जाता है ताकि उसकी बॉडी में थोड़ी सी एंटी बॉडीज जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, ताकि उसकी बॉडी बाहर के है ना जो भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स होती है उससे लड़ सके। तो अगर आपको भी थोड़ी सी कोई ना कोई है ना एलर्जीज है, ठीक है, तो आपको हनी यूज करना चाहिए। नींद ना आने की बीमारी है, हनी यूज करना चाहिए। वेट लॉस करना है, हनी यूज करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हनी। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं फॉरएवर का रॉयल जेली। अब रॉयल जेली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं भी इसको यूज करती हूँ। ठीक है, अब ये जो रॉयल जेली है, अभी इसको बताऊं, टैबलेट फॉर्म में होती है इस तरीके से। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में होती है इस तरीके से। ये किस लिए यूजफुल होती है, ठीक है, रॉयल जेली के अंदर होता है व्हाइट हनी। बहुत कम लोगों ने शायद सुना होगा व्हाइट हनी, मैंने भी नहीं पहले सुना था, क्योंकि है ना व्हाइट हनी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तख्तरी होती है, उसकी स्मगलिंग होती थी राजा महाराजा के टाइम से। ठीक है, उसकी स्मगलिंग होती थी, इसलिए नहीं यूज करने दिया जाता था अगेन, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत कॉस्टली होता है और बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, जो एक क्वीन लेबर बीज होती है वो क्वीन बी के लिए बनाती है व्हाइट हनी, ताकि उसकी उम्र लंबी हो। जब वो क्वीन बी इसको इंटेक करती है व्हाइट हनी को, तो उसकी एज 5 से 6 साल ज्यादा हो जाती है। जब वो है ना इसको इंटेक करती है, जो उसकी अंडे देने की कैपेसिटी होती है, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, वो ग्रो कर जाती है। तो सेम इसका यूज क्या है, एक तो फर्स्टली एंटी एजिंग होता है। ठीक है, स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपके नोन में अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जिनको फर्टिलाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूज कराएं। विमेन्स के लिए बहुत बेस्ट है, हार्मोन्स मेंटेन करता है ये हमारे। ठीक है, तब आप यूज करवा सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया हार्मोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए जो गर्ल्स की मंथली प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जा चुके हैं। मैं खुद इसको पर्सनली यूज करती हूँ, मेरे पास तो 3-4 बड़ी हैं, क्योंकि मैं एज अ टॉफी इसको यूज करती हूँ, बहुत टेस्टी भी होती है खाने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा कोविड के अंदर, जो आजकल पता होगा सबको दोबारा कोविड की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, मेरी फैमिली में 2-3 लोगों को हो चुका है कोविड। ठीक है, तो अब क्या चीज है, कोविड की प्रॉब्लम से कैसे खुद को बचाया जा सकता है आज के टाइम पे, है ना, प्रोबायोटिक्स मल्टीविटामिन है ना कोविड से आपको बचा सकते हैं, है ना। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत जरूरी है अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो डेली ऑफिस जाते हैं फिर भी नहीं उनको कोविड होता था पहले भी, और कुछ लोग घर पे बैठे बैठे कोविड के शिकार हो रखे हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपको है ना क्या चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है बॉडी में, विटामिन डी चाहिए होता है, सी चाहिए होता है। तो आपका जो फॉरएवर का इमू ब्लेंड है, नाम से पढ़ रहे हो आप लोग, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। इसके अंदर माइटेक शाइटेक मशरूम डाले जाते हैं जो हमारी इम्यून सेल्स को बिल्डअप करते हैं। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन है ना जिंक इसके अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है फॉरएवर का फेवरेट, आपने मैंने यूज बता दिया आपको, इम्यूनिटी जिसको स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी बॉडी की, अपनी फैमिली की, मदर की, पेरेंट्स की, फादर की, आप इमू ब्लेंड यूज करवाएं। नेक्स्ट जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है दैट इज आर्कटिक सी, फॉरएवर का पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट। ठीक है, और बहुत ही इसके वंडरफुल रिजल्ट हैं आर्कटिक सी के। इसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। बॉडी के अंदर 3 तरीके के ओमेगा होते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 9 एंड ओमेगा 3। जो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है वो हमारी बॉडी बाहर
बाहर से इंटेक कर लेती है कहीं ना कहीं से। जो हम ऑयली चीजें खाते हैं, दूध से बनी चीजें खाते हैं, तो हमारी बॉडी में 6 और 9 आ जाता है। बट ओमेगा 3 हमको आर्टिफिशियल फॉर्म में लेना पड़ता है। वो आर्टिफिशियल फॉर्म में बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 कहाँ मिलता है? फिशेस के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे ओके फिशेस के अंदर मिलता है ना, हम तो जा रहे हैं जी फिश मार्केट। बट फिश मार्केट में आपको फिश तो मिल जाएगी, बट बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फिर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 मिलता है आपको ऐसे फिशेस के अंदर जिसको खुद कोई भी है ना, ऐसा बोल सकते हैं आपके कोई ना कोई है ना गंदी जगह से वो नहीं आई है, पोल्यूटेड जगह से नहीं आई है। तो आर्कटिक सी नाम से आप पता लगा रहे हो, आर्कटिक सी ऐसी जगह है जहां पर फ्रोजन एरिया है। ठीक है, वाटर बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं है। ठीक है, फिशेस भी कौन से फिशेस हैं? कैलमरी फिश, सैल्मन फिश, जो टॉप क्वालिटी ऑफ फिशेस मानी जाती है, उनके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाला जाता है। अब ये ओमेगा 3 करता क्या है? ठीक है, फिश ऑयल होता है ओमेगा 3, ये करता क्या है? ठीक है, जो हमारी बॉडी में आप देखोगे कई लोग बोलते हैं घुटनों में दर्द है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, स्टंट डल रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे जिनका नाम भी आप सुनते हो, सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह वगैरह। ठीक है, जिनका क्या हुआ, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। तो हमसे तो बेटर डाइट खाते ही होंगे, वो जिम भी जाते थे। बट क्या हुआ है ना कहीं जो बॉडी में ब्लॉकेज थी वो क्रिएट हो गई। ठीक है, बॉडी में ब्लॉकेज जब क्रिएट होती है तब हार्ट अटैक आता है, तब घुटनों में दर्द होती है। हम बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई जी बॉडी की। ग्रीस नहीं खत्म हुई होती, बॉडी में ब्लॉकेज हो रही होती है। और बॉडी में ब्लॉकेज कैसे होती है ना, एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड प्लेग, जो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अब 2 सेकंड के लिए मान लो उस प्लेग सब्सटेंस ने हमारी बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट कर दी, और जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक 1 सेकंड भी लेट पहुंचा, और हमारे हार्ट ने वो बीट मिस कर दी। ठीक है, फिर क्या होगा? टाटा बाय बाय, है ना, वो होता है। ठीक है, तो बॉडी को है ना, हमारे हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चीज होती है? ओमेगा 3 फिश ऑयल की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब ये जो ओमेगा 3 है ये क्या करता है? वो जो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज होता है उसको रिमूव करता है। इसलिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। किन के लिए? जिनको अगेन आईसाइट की प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों में बोन्स में है ना ब्लॉकेज है, घुटनों में दर्द है, एटसेट्रा। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज C+। ये भी था मेरे पास अभी यहाँ पे, आई डोंट नो कोई उठा के ले गया शायद। ठीक है, बाद में दिखाऊंगी आपको। C+ की बात अगर हम करें तो फॉरएवर का जो ये C+ है, ये ना विटामिन सी नाम से आपको पता है। विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, नाखूनों के लिए, ग्रोथ के लिए, हर एक चीज के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्पेशली जो आपकी स्किन है, स्किन के लिए है ना, जो हमारी बॉडी है, पिंपल्स वगैरह भी होते हैं विटामिन सी की कमी से होते हैं। आपके नाखून आप देखोगे है ना व्हाइट व्हाइट, यहाँ पर कुछ पड़ जाता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। अब कई लोग बोलते हैं आंवला हम इंटेक कर लेंगे, है ना, बालों के लिए भी विटामिन सी जरूरी होता है, तब बोलते हैं आंवला लगाएं। ठीक है, तो अब विटामिन सी की बात अगर मैं करूं, है ना, हम बोलते हैं हम आंवला इंटेक कर लेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं, नेचुरल है। ठीक है, बट जब हम आंवला इंटेक करते हैं तो जैसे हम उसको इंटेक करते हैं वो 15 मिनट तक उसका विटामिन सी हमारी बॉडी में रुकता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसे ही आप वॉशरूम गए, पसीना आया, विटामिन सी बाहर, फ्लश आउट, रुकता नहीं है, रिटेन नहीं करता। ठीक है, तो फॉरएवर ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, मिक्सचर एक क्रिएट किया है विटामिन सी का, है ना, आंवला का, हेस्पेरिडियम सिट्रस फ्रूट्स का, और इस टैबलेट के अंदर डाला गया। टैबलेट्स होती हैं ये भी। ठीक है, जिसको आप जब स्वॉलो करते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये विटामिन सी हमारी बॉडी में स्लोली 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 सिक्रीट होता है, धीरे धीरे, और कम से कम 5-6 घंटे हमारी बॉडी के अंदर ये विटामिन सी रुकता है। इसका मैं एक डेमो भी आपको दिखाऊंगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, 10-15 मिनट में सेशन ओवर करेंगे। और ये है फॉरएवर की C+। अब हम इसमें एक ढक्कन से भी कम जो है वो आधा ढक्कन हमने इसमें, ढक्कन पूरा ही डाल दो जी, डाल दे सकते हैं, डाल देते हैं। ढक्कन से कम डाल। जी, अब हम एक ग्लास में डालेंगे एक टैबलेट नहीं, एक टैबलेट का 10वां हिस्सा। ये टैबलेट है, मेरी C+ किसी और कलर की होगी।
जो कोई स्पून स्पून है कुछ हिलाने के लिए स्पून दे दीजिए। कलर इसका हल्का हो गया, देखो जी, भी काम हो रहा है। देखिए बीच में नीचे बुलबुले पूरे जाग रहे हैं, टॉक्सिन पे पूरा काम हो रहा है। यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, यहाँ पे पूरी हलचल है। अभी देखिए टैबलेट का कितना सा हिस्सा डला है। ठीक है, थोड़ी और डाल देते हैं। थोड़ी सी और डाल दें। हो गया जी। हाँ जी, तो आपने क्या देखा इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कि टैबलेट अभी पूरी की पूरी हाथ में है, बट स्टिल जो पानी है वो डिटॉक्सिफाई हो गया, इसने अपना रिजल्ट दिखा दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या वंडरफुल रिजल्ट है। ठीक है, मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए मैंने जल्दी इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है फॉरएवर का RG+। ठीक है, इसको रामबाण प्रोडक्ट बोलते हैं, अगेन फेवरेट प्रोडक्ट है फॉरएवर का, बहुत वंडरफुल। जिनके रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर फॉरएवर का फेवरेट प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, रीजन, अब ये जो RG+ है इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है L-आर्जिनिन, जिसके बड़े बड़े एक्टर, स्पोर्ट्स है ना, प्लेयर्स, वो क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं L-आर्जिनिन। ठीक है, L-आर्जिनिन को है ना इंजेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर ही मिलता था, नेचुरल फॉर्म के अंदर नहीं मिलता था। बट इस प्रोडक्ट को जिन्होंने बनाया है, इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है जिन्होंने बनाया है वो है डॉक्टर फैरिक मुराद, जिनको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, अब उनको नोबेल प्राइज क्यों मिला, अगेन क्योंकि L-आर्जिनिन नेचुरल फॉर्म के अंदर नहीं मिलता था, उन्होंने इसमें नेचुरल फॉर्म में बना दिया। अब L-आर्जिनिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है, आप अपनी बॉडी, ये नर्व्स देखिए आप जरा 2 मिनट के लिए, आपको अपनी नर्व्स बाहर को फुली हुई मिलेंगी। ठीक है, जो आपकी नर्व्स है वो बाहर को फुली हुई है, क्योंकि इसके अंदर एक गैस होती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको चलाए रखने के लिए। ठीक है, जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स हैं वो खुली हुई होंगी, हमारी वेन्स ओपन होंगी, ठीक है, तभी तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ेगा। अगर हमारी नर्व्स ही सिकुड़ जाएंगी, है ना, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अगर ये खत्म हो जाए तो जो आपकी नर्व्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, बॉडी ऑर्गन्स नहीं काम करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है ये RG+ जो है, इसके अंदर L-आर्जिनिन होता है जो हमारी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब यूजेस क्या है इस चीज के, अगेन मैं बताऊंगी, है ना, जो भी पर्सन है जो 20-30 साल से ऊपर है, हर एक पर्सन को प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, चाहे आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इसके बहुत ही वंडरफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आपका ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा तो हर एक बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम करेगा। ब्लड के फ्लो करने में, ब्लॉकेज में, हर एक चीज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है RG+। ठीक है, और अगेन मैं बताऊं, स्किन रिलेटेड बहुत ज्यादा इसके बेनिफिशियल हैं, जो लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, वेट मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्रोटीन शेक के अंदर आता है। प्रोटीन्स की पानी के बाद बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, प्रोटीन्स की। 70% ज्यादा पानी के बाद हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब प्रोटीन को हमने इंटेक कितना करना होता है, जितना हमारा वजन होता है उस हिसाब से हमने 1 ग्राम, है ना, 1 किलो के ऊपर 1 ग्राम हमारा जो है डाइट होनी चाहिए प्रोटीन की। यानी कि अगर आप 50 किलो हो तो आप 50 ग्राम आपने डाइट लेनी है प्रोटीन की, बट जो हमारा डाइट है उसमें होता नहीं उतना प्रोटीन। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, वेट में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो जिनको अपना वेट लूज करना होता है वो फॉरएवर अल्ट्रा लाइट यूज करे, वनीला शेक। जिनको वेट गेन करना है वो फॉरएवर अल्ट्रा लाइट ले, चॉकलेट शेक। नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में। नेक्स्ट चलते हैं गार्शिनिया+। ठीक है, अब गार्शिनिया कंबोजिया फ्रूट ये एक होता है जो इसके अंदर डाला जाता है गार्शिनिया+ के अंदर, जो क्या करता है, हमारी कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में बदलने से रोकता है। जो आप खाना खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाते हैं फैट्स में बदलते हैं, इसलिए मोटापा होता है। तभी तो कुछ लोग बोलते हैं व्रत रखो जी,
ठीक है, बट नहीं, है ना, जो ये गार्शिनिया प्लस है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में बदलने से रोकता है। ठीक है, इस वजह से मोटापा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये हमारी कैलोरीज को बर्न करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है, इंसुलिन मेंटेन करता है। तो अगर किसी को, ठीक है, किसी को भी अगर वेट लूज करना है तो आप गार्शिनिया प्लस ले फॉरएवर अल्ट्रालाइट के साथ। जिनको शुगर कंट्रोल करनी है वो गार्शिनिया प्लस ले एलोवेरा जेल के साथ। ठीक है, नोट डाउन जरूर करते रहे सब लोग साथ के साथ। चैट बॉक्स में बताएं नोट डाउन कर रहे हैं। एक सेकंड चैट बॉक्स ओपन करती हूं मैं, जल्दी बताएं नोट डाउन कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है फॉरएवर का टूथ जेल। फॉरएवर का टूथ जेल की अगर हम बात करें, है ना, तो फॉरएवर का टूथ जेल बहुत 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 ज्यादा बेटर है। मार्केट का कोई अलग टूथपेस्ट आपको आज के बाद नहीं यूज करना। ठीक है, क्यों नहीं यूज करना वो मैं आगे आपको बताती हूँ। जो मार्केट आप टूथपेस्ट आप लेके आते हो उसके अंदर फ्लोराइड होता है। गूगल सर्च करना सेशन के बाद, फ्लोराइड क्या करता है, कैंसर क्रिएट करता है। मेरी मदर कैंसर पेशेंट है तो मेरे को पता है, मैं मार्केट का कोई टूथपेस्ट नहीं यूज करवाती अपने घर पे, सिर्फ फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज होता है। मार्केट का जो आप टूथपेस्ट लेके आते हो उसमें क्या इंग्रेडिएंट आप पढ़ना, 998 ppm, 700 ppm, 800 ppm। हम सुबह उठते ही सोच रहे हैं कि हम दांतों को हेल्थ दे रहे हैं, बट जहर खा रहे हो आप। डेली मॉर्निंग के अंदर जहर जा रहा है धीरे धीरे हमारी बॉडी में। इनफैक्ट हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें कोई फ्लोराइड नहीं होता। फॉरएवर का टूथपेस्ट जो है इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड काम क्या करता है, दांतों को चमकाता है सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों को क्यों बोलते हैं, छोटे बच्चों को, कि जी ध्यान रखना कहीं निगल ना जाए टूथपेस्ट, यही तो रीजन है। केमिकल होते हैं उसके अंदर। एक वीडियो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, बड़े ध्यान से देखना, मार्केट के टूथपेस्ट के साथ ये थोड़ा सा कंपैरिजन है इसमें, बड़े ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी ब्लॉग्स में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा टूथ जेल बढ़िया है, किसमें केमिकल है, किसमें केमिकल नहीं है। ये है फॉरएवर का टूथ जेल, जो है वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल। आप गूगल पे भी टाइप करके देख सकते हैं कौन सा टूथ जेल बेस्ट है। टाइप करके देखिए वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, आपको ये दिखाया जाएगा। ये है मेरे का टूथ जेल। चलो देखते हैं कौन सा टूथ जेल बढ़िया है। आज मैं भी पहली बार करके देख रहा हूँ कि कौन सा सही है, कौन सा क्या है। ये हो गया फॉरएवर, ये है पंचकांति, वो हो गया ना, ये बढ़िया है। आज करके देखते हैं। करके दिखाता हूँ, इसमें दिखाता हूँ मैं हार्पिक, उस पर गिर के देखूँगा मैं हार्पिक क्या साइड इफेक्ट होता है क्या नहीं होता है। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या किया, मार्केट का टूथपेस्ट का एक स्लाइड लिया, एक फॉरएवर के टूथपेस्ट की स्लाइड ली और उस पे हार्पिक डाला, केमिकल जो हाईली रिएक्टिव होता है। अब अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट में केमिकल होता, फ्लोराइड होता, तो ये भी रिएक्ट कर जाता हार्पिक के साथ। ठीक है, बट आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा है और कौन से प्रोडक्ट पे कोई रिजल्ट नहीं आया। इस टूथ जेल में ठीक है, देखने को भी इतना बुरा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके का टूथपेस्ट यार अगर हम यूज कर रहे हैं, हम हेल्दी रहेंगे कि क्या होगा। ठीक है, दांत तो साफ हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, बट बॉडी, ठीक है, क्या लगता है आपको इस तरीके का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी फॉरएवर का टूथपेस्ट जरूर यूज कराएं अपनी फैमिली को, अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। आज के टाइम पे भले ही आप लोग बाहर से अच्छे दिख रहे होंगे, बट इंटरनली मैं बता नहीं सकती कि कोई पर्सन अगर बीमार होता है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो अब क्या चीज है ना,
इसी तरीके हमारे पास स्किन रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन्फानाइट सीरीज है, ठीक है, आपका सोनिया सीरीज है ना, बहुत सारे है ना, हमारे फॉरएवर के अलग भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोपोलिस क्रीम मिल जाएगी आपको, एलोवेरा जेली मिल जाएगी आपको, है ना, एमएसएम क्रीम मिल जाएगी, एपी ब्लैंक मिल जाएगी, जो स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं स्किन की ट्रेनिंग नहीं दूंगी आज, है ना, वो अलग टॉपिक है हमारा। लास्ट में एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी और इस वीडियो के बाद हम लोग सेशन ओवर करेंगे। बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा अगेन, देन आगे चलेंगे। हाँ जी, तो क्या देखा आपने, क्या मैसेज मिला वीडियो में से? ठीक है, कि देखिए हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना आज के टाइम पे, जो डाइट हम लोगों की हो चुकी है, ठीक है, तो गॉड नोज कब ये हमको हॉस्पिटल का रास्ता दिखा देगी। ठीक है, इसलिए हमको हेल्थ की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी। बाहर से तो हमारे पेरेंट्स हेल्दी लग रहे हैं, बट इंटरनली, जैसे मैं खुद बता चुकी हूँ, मेरी फैमिली में खुद बहुत ज्यादा है ना हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी मदर को प्रोडक्ट जरूर ये यूज कराती हूँ, बट जो पहले हो चुका है वो अब रिकवर करना मुश्किल जा रहा है। ठीक है, तो क्या चीज है, बट अब मैं मदर को अपने जरूर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कराती हूँ जब से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, क्योंकि पहले जो भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं वो अब ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको भी बोलूंगी, हेल्थ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, उनसे पूछो जो लॉस के अंदर है, ठीक है, उनसे पूछो जो हेल्थ की वजह से है ना, पैसे तो कमा रहे हैं, भले ही पैसा तो देखो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, यहाँ से नहीं तो कहीं और से, बट हेल्थ आना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ बनाने को वर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बिजनेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को पहले खुद भी यूज करना है नॉलेज के लिए, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने अपनी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी करना है। तो राइट डाउन आप लोगों ने किया होगा, सबसे पहले एक एक प्रोडक्ट आप लोग सिलेक्ट कर लें कि आपको अपनी फैमिली के अंदर कौन सा प्रोडक्ट यूज कराना है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, एलोवेरा जेल यूज करें, एलोवेरा नेक्टर यूज करें, और टूथपेस्ट जरूर जरूर यूज करें। आपको पता चलेगा
ठीक है, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो फटाफट से पूछ लें, फिर हम सेशन ओवर करते हैं। किसी का कोई प्रोडक्ट रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दें, फिर हम ओवर करेंगे सेशन को। ठीक है, अब आपने अगेन मैंने बताया कुछ प्रोडक्ट को खुद यूज करना है, सिलेक्ट कर लीजिए, देन आपने अपनी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करवाना है नॉलेज लेके। ठीक है, हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइस हाई है। माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस हाई है उसका आपने रिजल्ट देख लिया कि क्यों ये हाई है प्राइस। ठीक है, क्योंकि 250 रुपए की आप कोई चीज ले तो लोगे, पर उसका प्राइस आपको पता ही है, मार्केट में 250 रुपए का एलोवेरा मिल रहा है, बट क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरी अगर बात करें फॉरएवर का प्रोडक्ट, रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक है, टूथ ब्रश नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी पे देती हूँ मैं। और कोई सवाल जल्दी से पूछें। नाइस प्रोडक्ट्स जी, बिल्कुल। काम क्या करना है, यही जो मैंने आज सेशन के अंदर बताया, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, लोगों को इनकी नॉलेज प्रोवाइड करनी है। एलोवेरा जेली कैसे यूज करना है, या एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेली जो क्रीम है उसको तो नॉर्मल स्किन के ऊपर, जो एलोवेरा जेल है इसको आपने सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है, और उसके बाद आधा घंटे तक कुछ नहीं आपने खाना पीना, गुनगुना पानी पीना है। हेयर फॉल के लिए आप एलोवेरा के हमारे शैम्पू और कंडीशनर स्टॉक के अंदर है, जरूर यूज करें। मैं भी ऑर्डर करने वाली हूँ जल्दी, क्योंकि मैं कंडीशनर यूज करती हूँ फॉरएवर का, बट शैम्पू नहीं मेरे पास था। जब से मैं इस बिजनेस के अंदर आई हूँ शैम्पू आउट ऑफ स्टॉक था। अभी मैं रिसेंटली चेक कर रही थी, शैम्पू कंडीशनर स्टॉक के अंदर आ चुके हैं, जरूर बाय करें फॉर हेयर फॉल। दूसरा आप लोग पीचेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एलोवेरा पीचेस हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। टूथपेस्ट का क्या बताना है, स्किन का प्रोडक्ट सेशन कब मिलेगा, वो आप अपने मेंटर से बात करें, आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग मेंशन भी कीजिएगा, अपने रिव्यूज दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आई एम अखिला शर्मा। ठीक है, और मैं कितना कमाती हूँ ये आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी चेक कर लेंगे। बाकी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया आप लोगों को जो ये बिजनेस है ये मिल चुका है। ठीक है, अब आपके हाथ में है, आपने इस बिजनेस को सीख के स्टार्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है इसको आपने लूज करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, एंड थैंक यू सो मच।